नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किया सफल लैंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स सम्मेलन को किया संबोधित। शिक्षा, कौशल और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर दिया जोर। शराब घोटाला मामले में राज्य के 32 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर भी केंद्रीय एजेंसी ने दी दबिश। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। पलामू में टीएसपीसी के 3 सक्रिय समर्थक गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रचा है। उसने 30 मिनट में चंद्रमा के अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश पर सफलता की अमृत वर्षा हुई है और यह क्षण विकसित भारत का है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। इधर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस ऐतिहासिक घटना पर इसरो के वैज्ञानिकों और देश के नागरिकों को बधाई दी है। चंद्रयान 3 मिशन में खूंटी जिले के तपकरा निवासी इसरो के साइंटिस्ट सोहन यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोहन के पिता शिवशंकर यादव मात्र 3,000 रुपए प्रतिमाह की सैलरी पर ट्रक में ड्राइवर की नौकरी करते थे और 2,500 रुपए सोहन की पढ़ाई लिखाई में ही खर्च कर देते थे। उस वक्त सोहन कहते थे कि एक दिन पूरी दुनिया उन्हें उनके काम से पहचानेगी और आज यह सच साबित हुआ। सोहन के माता पिता इससे बेहद उत्साहित हैं। जिस टाइम मन में IIT में कर रहा था, बरियातू कर रहा था स्कूल, उस टाइम मैंने उसको 10 रुपया देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। जो आया था फार्म भरने के लिए पैदल, बेचारा हमको 10 रुपया नहीं था वो देने के लिए। हम ऐसा मुसीबत था पहले। मुझे भी गर्व है, झारखंड को भी गर्व है, पूरा देश को भी गर्व है। एक गरीब परिवार का बच्चा इतना ऊंचाई तक पहुँचा है। बहुत गरीबी देखा है हमने, बहुत गरीबी से परवरिश किया है। धनबाद के लोग भी आज चंद्रमा की सतह पर लैंडर रोवर को अलग होने की घटना के गवाह बने। इसे लेकर धनबाद स्थित IIT ISM में ऐतिहासिक क्षण का लाइव प्रसारण किया गया। ISM के छात्र छात्राएं और शिक्षक लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का उन्होंने नजारा देखा। इसके साथ ही धनबाद क्लब में भी चंद्रयान 3 मिशन का प्रसारण बिग स्क्रीन पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए संबद्ध देशों को भी तैयार होना होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए सभी ब्रिक्स देशों से अफ्रीकी संगठन को G20 में सम्मिलित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के एजेंडे को नई दिशा देने के लिए भारत ने रेलवे अनुसंधान नेटवर्क, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस और स्टार्टअप कंपनियों के बारे में सुझाव दिए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में एक साथ 32 स्थानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी शराब घोटाले को लेकर छापेमारी कर रही है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके पुत्र रोहित उरांव और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी तथा उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुबह से ही ईडी की टीम राजधानी रांची के अलावा धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा और गिरिडीह के कई ठिकानों पर छापे मार रही है। उधर गिरिडीह में भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवास, धनबाद में ग्रेवाल कॉलोनी स्थित ग्रेवाल अपार्टमेंट में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी रितेश शर्मा के चचेरे भाई अभिषेक शर्मा और फेरस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संतोष मंडल के घर और जामताड़ा जिले के मेहजाम स्थित योगेंद्र तिवारी के पैतृक आवास पर भी ईडी जांच कर रही है। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने आज प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के 3 सक्रिय समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार, कारतूस और दैनिक उपयोग की अन्य चीजें बरामद की गई हैं। अंतर मध्यम प्रचार समन्वय समिति IMPCC की एक बैठक आज रांची स्थित पत्र सूचना कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता PIB के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्र ने की। बैठक में दूरदर्शन, आकाशवाणी, केंद्रीय संचार ब्यूरो, PIB और रेलवे के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सभी संस्थानों ने अपने अपने कार्यालय की उपलब्धियों की जानकारी साझा की। धनबाद में बड़ी संख्या में म्यूटेशन के लंबित मामलों और इसके राजस्व वसूली में पिछड़ने पर प्रमंडलीय आयुक्त सुमन किस्पोट्टा ने नाराजगी जताई। इन दिनों आयुक्त धनबाद के दौरे पर हैं। इस दौरान आज दूसरे दिन उन्होंने समाहरणालय में राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी अंचल अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में आज दोपहर तेज बारिश के बीच हुए वज्रपात में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 छात्राएं गंभीर रूप से झुलस गईं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल और दयानंद पब्लिक स्कूल साक्षी प्रबंधन पर शुल्क नहीं दे पाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अभिभावक संघ ने प्रदर्शन किया और उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड स्थित सिकनी गांव में कल देर शाम ठगी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पीट कर मार डाला। मृतक की पहली पत्नी ने राजरप्पा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ की भेलवारा पंचायत के महुआ टाड़ में जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। हाथियों ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया और फसलों को बर्बाद कर दिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार।
चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किया सफल लैंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स सम्मेलन को किया संबोधित। शिक्षा, कौशल और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर दिया जोर। शराब घोटाला मामले में राज्य के 32 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर भी केंद्रीय एजेंसी ने दी दबिश। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता, पलामू में टीएसपीसी के 3 सक्रिय समर्थक गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।